हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। और इसी कड़ी के साथ हम आ गए हैं राजस्थान हिस्ट्री की क्लास नंबर 10 को लेके। और आज का हमारा टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन पार्ट 2। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और आपको बताया 2003 से लेकर 2023 तक के पिछले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिलेटेड आए हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आप इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट पाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र स्थान है टीएलसी प्रतापगढ़। आप इस QR कोड को स्कैन कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली की एजुकेशनल न्यूज, लाइव क्लास की PDF और शेड्यूल क्लासेस लिंक एंड लाइव क्लास शेड्यूल और डेली की क्विज वहां पर होती है, आप उन्हें अटेंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार टॉपिक कुछ शानदार लाइंस के साथ कि ये थोड़ी सी ज्ञान की बात है कि सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती, सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती, लगन, मेहनत और सही दिशा से चलने की क्षमता भी जरूरी है। मतलब कि सिर्फ पढ़ाई करने से आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, आपको उस लगन से पढ़ना पड़ेगा, उस मेहनत से पढ़नी पड़ेगी। और सही दिशा का मतलब है कि आपको एक सही गाइड करने वाला इंसान होना चाहिए, चाहे वो आपके सर हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें क्योंकि ये सही गाइडनेस है। और इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला वीडियो। हमने 32 क्वेश्चंस किए थे और ये पहला क्वेश्चन हमारा है 33। सीरीज के साथ चलेंगे। पहला क्वेश्चन है कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित है? 2017 का क्वेश्चन है। एक बार फिर से, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, हमने कल डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम जो है वो झालावाड़ राज्य से संबंधित है और उनका प्रजामंडल इनसे संबंधित है। कह सकते हैं कि झालावाड़ प्रजामंडल जो है, इसकी बात शायद हमने कल नहीं करी थी तो इसकी प्रॉपर चर्चा करते हैं। 25 नवंबर 1946 को झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और इनके अध्यक्ष रहे थे मांगीलाल भव्य। इनकी अध्यक्षता में यह गठित हुआ था और इसमें कन्हैयालाल मित्तल व मकबूल आलम का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इस कारण कह सकते हैं कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस प्रजामंडल से संबंधित है। आपको सिर्फ मांगीलाल भव्य का नाम याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे क्योंकि ये अध्यक्ष थे झालावाड़ राज्य प्रजामंडल के। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 34। राजपूताने के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? राजपूताने के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? तो मैं आपको बता दूं कि बीकानेर राजघराना जो है वो प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। कह सकते हैं कि 1913 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जो थे, उन्होंने बीकानेर राज्य के लिए प्रतिनिधि सभा का गठन किया था। प्रतिनिधि सभा का गठन किया और राजस्थान में नहीं, सारे उत्तरी भारत के राज्यों में तब उस समय अपने ढंग की यह एकमात्र उत्तरदायी राजनीतिक संस्था थी और उस समय इसमें कुल 35 सदस्य थे। और एक बात बता दूं, 1917 में इसे विधानसभा का नाम दिया गया था और 1937 जस्ट इसके 20 साल के बाद इसकी सदस्यता बढ़कर 45 सदस्य इसके हो गए थे। और इस प्रकार बीकानेर प्रजामंडल, कह सकते हैं बीकानेर राजस्थान का पहला राज्य था जिसने प्रजामंडल आंदोलन को आगे बढ़कर संरक्षण प्रदान किया था। तो आपको पता चल गया होगा किस तरीके से बीकानेर राजपूताना घराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। आगे चलते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी पूछा है। 1999 और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 में की गई और भोगीलाल पंड्या व शिवलाल कोटड़िया द्वारा किया गया था। यहां पर भोगीलाल पंड्या हमारा सही आंसर होगा और इसके साथ एक और नाम हमें ऐड करते हैं, शिवलाल कोटड़िया। ठीक है, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है डूंगरपुर प्रजामंडल के। तो इसके साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भोगीलाल पंड्या किस प्रजामंडल से संबंधित है? 2018 का क्वेश्चन है। तो बता दूं डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित भोगीलाल पंड्या है। आगे चलते हैं। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। 2012 का क्वेश्चन है। सिरोही राज्य जो था उसके प्रजामंडल के संस्थापक कोई थे तो वो थे गोकुलबाई भट्ट। जब आप कहते हैं कि राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो उसमें गोकुलबाई भट्ट उनका बहुत बड़ा योगदान है कहीं ना कहीं। और सिरोही राज्य को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी उसमें इनका पार्टिसिपेट ज्यादा था। तो आपने गोकुलबाई भट्ट का नाम तो जरूर सुना होगा सिरोही राज्य को लेकर। माउंट आबू को लेकर थोड़ा सी गुजरात और राजस्थान में नोकझोंक भी हुई थी।
तो इस कारण गोकुलभाई भट्ट सिरोही राज्य के प्रजामंडल के संस्थापक थे। और एक ये कह सकते हैं कि सिरोही के यूको द्वारा मुंबई में गठन किया गया था। ये देखो बीकानेर कहाँ गठन की गई थी, बीकानेर की प्रजामंडल कोलकाता में, और इसका गठन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था 1934 को। ठीक है। और गोकुलभाई भट्ट जो है उन्होंने सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना जो है वो प्रॉपर तरीके से अगर कहीं करी थी तो वो करी थी 23 जनवरी 1939 को सिरोही में करी। प्रॉपर तरीके से सबसे पहले मुंबई में इसका प्रयास किया गया 1934 को, उसके बाद फिर प्रयास किया गया था एक डेट को, और उसके बाद थर्ड बार गोकुलभाई भट्ट ने 23 जनवरी 1939 को सिरोही राज्य में क्या किया, प्रजामंडल स्थापित किया। इसी के साथ सिरोही प्रजामंडल के तत्वाधान में हुई सार्वजनिक सभा पर लाठीचार्ज में अनेक लोग घायल हो गए थे, और इस घटना पर महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र में टिप्पणी भी की थी। जब इस प्रजामंडल का एक सामूहिक सभा चल रही थी तब लाठीचार्ज हुई थी, और उसके ऊपर महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक समाचार पत्र टिप्पणी करी थी। कौन सा समाचार पत्र था? हरिजन सेवक। आगे चलता है, अगला क्वेश्चन हमारा है किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? 2015 का क्वेश्चन है, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? तो वो था मारवाड़ प्रजामंडल। 1935 में कृष्णा कुमारी नामक एक युवा महिला का राजघराने से संबंधित किसी उच्च व्यक्ति की मिलीभगत से अपहरण कर लिया गया था और उसे रतलाम नरेश की मां के पास भेज दिया गया। उसके बाद प्रजामंडल के पास इसकी शिकायत आने पर प्रजामंडल ने संपूर्ण तथ्यों का विवरण देते हुए सरकार से जांच करने की मांग की थी, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः इस घटना का व्यापक प्रचार मारवाड़ में करके विद्यमान जो कुशासन था, जो अत्याचार था एवं अन्याय की ओर से संपूर्ण देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुंबई में एवं मध्य भारत के कई नगरों में जहां मारवाड़ी रहते थे, सन 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया और समाचार पत्रों में कृष्णा अपहरण कांड का खूब प्रचार करवाया, परंतु जनता में जागृति के अलावा प्रजामंडल की इसमें कोई सफलता नहीं मिली। तो इस तरीके से कृष्णा दिवस मनाया गया 1936 को और मारवाड़ प्रजामंडल में मनाया गया। चलिए आगे, किस प्रजामंडल के 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया गया? 2018 का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन 2015 में भी आया है। तो वो है उदयपुर, कोटा, करौली, जोधपुर। बताइए कहां पर मनाया गया? तो जोधपुर को ही बेसिकली मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसलमेर के मीठालाल व्यास जी सुमेलित है, बिल्कुल सुमेलित है। सिरोही के गोकुलभाई भट्ट हमने पढ़ा है और करौली के त्रिलोकचंद माथुर हमने पढ़ा है। अलवर के जो है वो लादाराम व्यास बिल्कुल भी नहीं है। अलवर प्रजामंडल के जो संस्थापक है वो है हरिनारायण शर्मा, और एक नाम आप इसमें एक और ऐड करो, कुंज बिहारी मोदी। इन दोनों ने मिलकर अलवर प्रजामंडल की स्थापना करी थी 1938 में। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया था? मैंने अभी बताया आपको 1938। आगे चलते हैं, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? फिर से पूछ रहा हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं आपको क्वेश्चन। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा एक आयोजित हुआ था, क्या आयोजित हुआ था? जागीर माफी प्रजा सम्मेलन, जो कि राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं, जब यह सम्मेलन हुआ था तो श्री सत्यदेव विद्यालंकर ने प्रॉपर तरीके से इनका उद्घाटन किया। और ऐसा जाना जाता है कि अलवर प्रजामंडल में 2 जून को 1941 को जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का आयोजन किया था और इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि किसान को जागीर माफी गांव में अपनी भूमिका रखने और गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त हो। तो इसी अधिकार को लेने के लिए यह सम्मेलन था जिसका उद्घाटन श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने किया था। आगे चलते हैं, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की?
आपको पता होना चाहिए धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल जी ने करी थी 1936 में। ठीक है, और कृष्णदत्त पालीवाल के साथ आपको एक नाम और याद रखना है, वो नाम है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, ये दोनों नाम ध्यान रखना है धौलपुर प्रजामंडल की ओर से। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार आया, 2022 में आया, 2016 में भी आया। अगला क्वेश्चन, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? जेल पेरी 2018 का क्वेश्चन है। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1938 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है। तो चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध प्रतापगढ़ प्रजामंडल से संबंधित है, और ऐसा कहते हैं कि 1945 में अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल द्वारा यह प्रजामंडल स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1945, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, आपको पता ही है हमारा जो TLC है, द लर्निंग क्लासेस, वो प्रॉपर तरीके से प्रतापगढ़ में है, और जितने भी प्रतापगढ़ के बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा कि चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल से है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रजामंडल और नेता में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसलमेर मिठालाल व्यास, बिल्कुल सही है, हमने 10 बार पढ़ लिया ये क्वेश्चंस में। प्रतापगढ़ रमेश चंद्र ओझा, करौली त्रिलोक चंद्र माथुर, ये बिल्कुल सही है। अब हम इस दोनों में कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में क्या होगा आगे। तो मैं आपको बता दूं, बांसवाड़ा का जो प्रजामंडल के नेता है वो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, बिल्कुल सही है, और प्रतापगढ़ के जो है वो रमेश चंद्र ओझा, बिल्कुल गलत है। तो हमारा गलत ऑप्शन जो सुमेलित नहीं है वो रमेश चंद्र ओझा, क्योंकि प्रतापगढ़ में सिर्फ 2 ही नाम चलते हैं, एक तो अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई थी? बताइए कहां की गई थी? तो मैं आपको बता दूं, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई है। एक चीज और, सागरमल गोपा के बारे में हम लोग जानते हैं, जब वो जेल में थे तब 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास द्वारा जोधपुर में जैसलमेर राज्य प्रजामंडल का गठन किया गया था। आगे चलते हैं। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? 2015, 2019 का क्वेश्चन है। तो बताइए, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो मैं आपको बता दूं, जोधपुर या फिर मारवाड़ प्रजामंडल में यह स्थापित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल किसके द्वारा स्थापित की गई थी, यह पता है क्या आपको? यहां लिख देते हैं, जयनारायण जी व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रजामंडल और संस्थापक में कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जैसलमेर मिठालाल व्यास, बिल्कुल सही है। कोटा नैनूराम शर्मा, सही है क्या? आपने पढ़ा है क्या? बताइए, बिल्कुल सही है। जयपुर कपूरचंद पाटनी, बिल्कुल सही है। बूंदी गोपीलाल यादव, बिल्कुल गलत, गलत बात, बहुत गलत बात। बूंदी के गोपीलाल यादव नहीं है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 को हुई थी, और यह स्थापना करी थी कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी ने। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी ने 1931 में की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जो है वो एक तरीके से 1934 को जारी किया गया था। मैं आपको बता दूं, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस 1934 ईस्वी में जारी किया गया, और 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, तो 1934 में तो मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, और 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की जो अध्यक्षता है उसमें मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को भी इस यूट्यूब चैनल पर इनवाइट करना, तो आप ये QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और TLC प्रतापगढ़ से उनसे जुड़वा सकते हैं, और
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो शेयर कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रजामंडल दिए गए हैं और संस्थापक दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है। 2018 का क्वेश्चन है। तो बताइए, बीकानेर का हमने पढ़ा, बीकानेर के मेघाराम हमने पढ़ा था। उसके बाद जैसलमेर के हमने पढ़े थे मिठालाल व्यास, धौलपुर के हमने पढ़े थे कृष्णदत्त पालीवाल, और बांसवाड़ा के हमने पढ़े हैं भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फोर्थ, फिर थर्ड, हाँ चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं। बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना आपको पता है 1936 में मेघाराम वैद्य जो थे उन्होंने इनकी स्थापना करी थी बीकानेर में। और उसके बाद 1937 में एक तरीके से कलकत्ता में भी इसका स्थापना पूर्ण हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो मध्याराम तथा लक्ष्मीदास स्वामी प्रथम संस्थापक मंत्री बने थे। ठीक है, जैसे मैं प्रजामंडल की बात करें तो वो कब हुआ था? 1945 में मिठालाल व्यास जी के द्वारा स्थापित की गई थी। धौलपुर प्रजामंडल जो है उसकी डेट 1936 की है, जिसमें कृष्णदत्त पालीवाल और उनके साथ थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जिनके द्वारा यह स्थापित की गई थी। और बांसवाड़ा प्रजामंडल जो है वो 1943 आपको याद रखना है, जिसमें भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी और उनके साथ थे हरिदेव जोशी, उनके द्वारा यह स्थापित की गई थी। आगे चलते अगले क्वेश्चन के साथ। उस प्रजामंडल का नामोल्लिखित कीजिए जिसकी स्थापना मेघाराम वैद्य तथा लक्ष्मीदास स्वामी द्वारा की गई थी। 2020 का क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया मेघाराम वैद्य और लक्ष्मीदास स्वामी द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। ज्यादा सोचने की बात नहीं है, आगे चलते हैं। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था? 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था? पटवारी परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है बीकानेर, क्योंकि एक बीरबल सिंह जी जो थे वो गंगानगर जिले के रायसिंह नगर के निवासी थे और बीकानेर प्रजा जो परिषद के सदस्य भी थे। ये हुआ ऐसा था कि राज्य की ओर से प्रजा परिषद के अधिवेशन करने पर तो प्रतिबंध नहीं था, किंतु तिरंगा फहराने का प्रतिबंध था। इस राज्य में तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। लेकिन 30 जून 1946 को जो राज्य का आदेश था उसकी अवहेलना करते हुए तिरंगा लेकर जुलूस निकाला गया था, क्योंकि बीकानेर में तिरंगा फहराना एक तरीके से अपराध था, प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन बीरबल सिंह जी ने 30 जून 1946 को राज्यादेश की अवहेलना करते हुए तिरंगा फहराया और जुलूस निकाला, और सेना के जवानों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। और इसी समय बीरबल सिंह जो थे उनकी जांघ में एक साथ 3 गोलियां लगी, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर उस स्थान पर ही मौत हो गई। और उनके लास्ट वर्ड आपको मोटिवेट करेंगे कहीं ना कहीं। उनके लास्ट वर्ड जो अपना कह सकते हैं हिंदी में कि अंतिम शब्द जो उनके थे वो ये थे कि इस झंडे की लाज अब मैं आपके हाथों में सौंप कर जा रहा हूं, जो उनके साथीगण थे उनके द्वारा कहा गया था कहीं ना कहीं। और इसी के साथ 30 जून 1946 को हमेशा हमेशा के लिए इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। और 30 जून व 1 जुलाई को शहीद मेला लगता है, आपको पता होगा। और राज्य सरकार ने राजस्थान नहर की एक वितरिका है जिसका नाम भी बीरबल सिंह के नाम पर रखा गया है। और बीकानेर प्रजामंडल ने 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस के रूप में यह दिन मनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीरबल दिवस के बारे में हमने पढ़ा। सेकेंड ग्रेड का क्वेश्चन है कि सुमेलित करना प्रजामंडल और उनके निर्माण कार्य, मतलब कि इनके जो सन है उनको बताना है कि किस तरीके से। तो डूंगरपुर 1944 हमने पढ़ा है, जयपुर हमने पढ़ा है 1931, बीकानेर हमने पढ़ा है अभी 1946, और अलवर हमने पढ़ा है 1948। इसी तरीके से पहले का चौथा और दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डेट याद रखनी है, किसने स्थापित करी ये याद रखना है, और कहां स्थापित करी ये याद रखना है, और उनके अध्यक्ष का नाम याद रखना है। बस इसमें से क्वेश्चन बन के निकल के आ जाएगा, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आता। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? 2016 का क्वेश्चन है। तो नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन
आचार्य कृपलानी जी ने किया था? मैं बता दूं, 24 अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी। और इसका एक अस्थायी कार्यालय की बात करें तो वो था अजमेर, उसके बाद इसे उदयपुर में ही शिफ्ट किया गया था। ठीक है, और इनके अध्यक्ष आपको पता ही है, बलवंत सिंह मेहता। और नवंबर 1941 को प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ था, जिसमें आचार्य जे.बी. कृपलानी, इनका पूरा नाम ध्यान रखना है, जे.बी. कृपलानी। ठीक है, आचार्य जे.बी. कृपलानी जो थे उन्होंने उद्घाटन किया। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आचार्य कृपलानी। आगे चलते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहां स्थापित किया गया था? अभी हमने पढ़ा, 2021 का क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? अजमेर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? आपको पता होना चाहिए, भरतपुर प्रजामंडल। सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भरतपुर में हुई थी या फिर नहीं। अगर आपको यह पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं एक तरीके से। तो मैं आपको बता दूं कि भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। और कब की गई थी? तो 4 मार्च 1938 को। और किसने करी थी? तो किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी जी के प्रयासों से रेवाड़ी कहां पड़ता है? हरियाणा में। रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी तथा इसके अध्यक्ष जो बने थे वो अध्यक्ष बने थे गोपीलाल यादव। उपाध्यक्ष की बात करें तो वो बने थे ठाकुर देशराज जी। तो हमने भरतपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ा। कब इसकी स्थापना हुई? 4 मार्च 1938। कहां हुई? रेवाड़ी हरियाणा में। किसने करी? किशनलाल जोशी ने। अध्यक्ष कौन बना? गोपीलाल यादव जी। और उपाध्यक्ष कौन बना? ठाकुर देशराज जी। ये सारे नाम और इतने ही फैक्ट याद रखने जरूरी होते हैं। 80% क्वेश्चन सिर्फ नाम, अध्यक्ष, स्थापना वर्ष और कहां पर स्थापना हुई, बस इसी में से क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। आगे चलते हैं। कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? अभी हमने पढ़ा, तो बताइए गोपीलाल यादव क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, गोपीलाल यादव के बारे में हमने पढ़ा कि किशनलाल जो थे, किशनलाल जोशी, उनके प्रयासों से रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और उनके अध्यक्ष गोपीलाल यादव जी को बनाया गया था। आगे चलते हैं। गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? अगर आपने गोपीलाल यादव को पढ़ा है तो आप डायरेक्टली यहां पर टिक कर सकते हैं, भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित ये हैं। 2021 का क्वेश्चन है। देखिए कितने इजी क्वेश्चन निकल के आते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। 2021 का क्वेश्चन है। तो उनका नाम है सुशीला त्रिपाठी। मैं आपको बता दूं, एक तो अलवर और मेरठ, अलवर और मेरठ जैसे स्थानों पर जो लोक जागरण का कार्य करने वाले एक नेता है जिनका नाम है लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, जिनकी पत्नी है सुशीला त्रिपाठी जी, जिन्होंने बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा लिया था और अपने पति के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। और भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण इन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो सुशीला त्रिपाठी को इसलिए याद किया जाना चाहिए और इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है सुशीला त्रिपाठी, जिन्हें भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन करने की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। आगे चलता है। अगला क्वेश्चन, गलत चुनना है, मतलब कि 3 करेक्ट है, इसमें से कोई एक गलत है। अब बताइए कौन सा गलत है? बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल बिल्कुल सही है, करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर बिल्कुल सही है, अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा बिल्कुल सही है, झालावाड़ प्रजामंडल पन्नालाल त्रिवेदी नहीं, यह बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि झालावाड़ प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना 25 नवंबर को हुई थी 1946 में और इसकी स्थापना करने वाले जो थे वो थे मांगीलाल भव्य, जिनकी अध्यक्षता में गठित हुई थी। और इनमें कन्हैयालाल मित्तल का नाम आपको ध्यान रखना है, मकबूल आलम का
नाम आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, दो नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे यहां पर, कन्हैयालाल मित्तल और दूसरे हैं मकबूल आलम। इन दोनों का नाम इनसे जुड़ा हुआ है, तो कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए कि कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम कौन से प्रजामंडल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए झालावाड़ प्रजामंडल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? 2015 का क्वेश्चन है। तो राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह जो है वो 26 जुलाई 1942 को बनाया गया था। पहली बार 11 महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनकर सत्याग्रह में हिस्सा लिया था, और जो महिमा देवी किंकर का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार के लिए अभियान पुस्तक का पठन किया था, और 26 जुलाई 1942 को समूचे राजपूताना में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 जुलाई 1942 को। ठीक है, एक महिला का नाम आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, महिमा देवी किंकर। ठीक है, इनका नाम यहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है मारवाड़ सत्याग्रह को देखते हैं तो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेटस पुस्तक को किसने लिखा? 2018 का क्वेश्चन है। लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेटस पुस्तक किसने लिखी? तो आपको नाम पता होना चाहिए, मोहन सिंह मेहता। ठीक है, इनका नाम डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, मोहन सिंह मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था? भरतपुर में जब उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी थी तो उनकी मांग स्वीकार करी थी एक महाराजा ने, जिनको राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया था। 2016 का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के शासक थे महाराजा किशन सिंह। ये जो किशन सिंह जी थे, उनको गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। नाथद्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी? 2015 का क्वेश्चन है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नाथद्वारा प्रजामंडल आंदोलन, किरण देवी, राजबाला, दुर्गा देवी, गंगाबाई। इन 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो मैं आपको बता दूं, गंगाबाई, जिन्होंने नाथद्वारा प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिनको हम कजोड़ देवी के नाम से जानते हैं, और ये द्वारकादास पुरोहित की पत्नी है। इनके पति का नाम ध्यान रखना है। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। अगर महिला का नाम कहीं आया है तो उनके पति का नाम हमको ध्यान होना चाहिए कहीं ना कहीं, तब जाके हम क्वेश्चन को वहां पर पकड़ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको बता दूं कि नाथद्वारा प्रजामंडल के आंदोलन में इन्होंने भाग तो लिया था, लेकिन इन्होंने 7 दिन की हड़ताल भी की थी, जिसके दौरान ये जेल में गई थी, और एक तरीके से कह सकते हैं कि कठोर यातनाएं इन्होंने सही थी। तो इसलिए श्रीमती गंगाबाई उर्फ कजोड़ देवी का नाम हम लोग नहीं भूल सकते अगर नाथद्वारा प्रजामंडल आंदोलन की बात हो रही है। इनका नाम आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि कौन सा सही नहीं है यह देखना है। 2021 का क्वेश्चन है। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर, बिल्कुल सही है। बाबा हरिश्चंद्र जयपुर, बिल्कुल सही है। मथुरा दास माथुर जोधपुर, बिल्कुल सही है। लेकिन गोपीलाल यादव क्या अलवर से बिलोंग करते हैं? गोपीलाल यादव क्या अलवर से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल नहीं। गोपीलाल यादव जो है वो भरतपुर प्रजामंडल से बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा 4th, जो कि सुमेलित नहीं है, और गोपीलाल यादव जो है वो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। तो इसी तरीके से प्रजामंडल का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। और मैं आपको बता दूं कि आप हमारी YouTube जो है, YouTube प्रोफाइल जो हमारी है, उससे आप जुड़ सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन कर हमारे Instagram पेज पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तो आपको ज्वाइन करना ही होगा, क्योंकि लाइव क्लास की PDF भी यहीं पर प्रोवाइड की जाती है।
और जो भी अपडेट होती है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। जो आपकी क्वीज होती है अलग अलग टाइप के, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको बहुत हेल्प करेगी, वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। और हमारे फेसबुक पेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। TLC प्रतापगढ़ में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।